Hello everyone, this is Kalpana Chauhan and welcome to our YouTube channel Brain Teaser. So guys, आज का जो वीडियो है वो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो इंग्लिश कन्वर्सेशन के ऊपर है। जब भी हम इंग्लिश में बात करते हैं तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हम कुछ ऐसे फ्रेजेस को यूज़ करें जिनके यूज़ करके हम अपनी कन्वर्सेशन को और भी इफ़ेक्टिव बना पाएँ। सो गाइस, आज हम ऐसे ही कुछ फ्रेजेस के बारे में बात करेंगे जिनको आप अपनी कन्वर्सेशन में यूज़ करके अपनी कन्वर्सेशन को बहुत ही इफ़ेक्टिव और स्मार्ट बना सकते हैं। सो आज का वीडियो का हमारा टॉपिक है फ्रेजेस इन इंग्लिश कन्वर्सेशन। गाइस, जैसे हम हिंदी में कुछ फ्रेजेस का यूज़ करते हैं अपनी बात को अच्छे से एक्सप्रेस करने के लिए, उसी तरह से हम कुछ फ्रेजेस आज डिस्कस करेंगे जिनको हम इंग्लिश में यूज़ करते हैं जब भी हम किसी से कन्वर्सेशन करते हैं। सो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट फ्रेज है वो है आई हैव टू से। आई हैव टू से। अब आई हैव टू से का मतलब क्या होता है? आई हैव टू से का मतलब कि कहना पड़ेगा। तो इस फ्रेज का यूज हम कब करते हैं? जब हम किसी पर्सन से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप किसी के घर पे जाते हैं और आपको वो घर बहुत ही सुंदर लगता है, तो आप कैसे कहोगे कि कहना पड़ेगा तुम्हारा घर बहुत सुंदर है। तो हम इंग्लिश में कैसे इस फ्रेज को यूज करेंगे कि आई हैव टू से योर हाउस इज वेरी ब्यूटीफुल, है ना। तो नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं कि कहना पड़ेगा तुम्हारी सिस्टर की जो आवाज़ है बहुत ही सुंदर है। सो इंग्लिश में हम कैसे यूज करेंगे इसको? आई हैव टू से योर सिस्टर्स वॉइस इज वेरी लवली, राइट। देखा आपने किस तरह से हमने इस फ्रेज को इंग्लिश में यूज किया। सो चलिए अब हम नेक्स्ट फ्रेज की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट फ्रेज है सूनर और लेटर। सूनर और लेटर का मतलब क्या होता है? कभी ना कभी। जैसे हम कहते हैं कि कभी ना कभी तो तुम्हें ये काम करना ही पड़ेगा, तो इंग्लिश में हम उसे कैसे बोलेंगे? और लेटर। चलिए इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हम कहेंगे कि कभी ना कभी तो तुम्हें जॉब करनी ही पड़ेगी, तो हम कैसे उसे बोलेंगे? सूनर और लेटर यू विल हैव टू डू जॉब। और एक एग्जाम्पल ले लीजिए कि कभी ना कभी तो सच सामने आएगा ही, तो हम उसे कैसे बोलेंगे? सूनर और लेटर द ट्रूथ विल कम आउट। सो देखा आपने कि हमने सूनर और लेटर को किस तरह से एक सेंटेंस के अंदर यूज किया है। तो आप लोग भी कुछ सेंटेंसेस इस तरह से बना करके इन फ्रेजेस को यूज कर सकते हैं। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट फ्रेज की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट फ्रेज है आर यू किडिंग मी। आर यू किडिंग मी का मतलब इसको हम कब बोलते हैं? कि जब हम बोलें कि क्या तुम मजाक कर रहे हो, मजाक के लिए हम ये किडिंग वर्ड यूज करते हैं। तो अब इसका एक एग्जाम्पल ले लीजिए कि जैसे आप ऑफिस में बैठे हो और आपके पास बहुत ज़्यादा वर्क है करने के लिए, तो आपका कोई कलीग या कोई आपका फ्रेंड आता है कि चलो मतलब मेरे साथ बाहर घूमने चलोगे, तो आप उस चीज़ का कैसे रिप्लाई करोगे? आर यू किडिंग मी? कांट यू सी आई हैव लॉट ऑफ वर्क टू डू। कि तुम मजाक कर रहे हो? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा मेरे पास कितना सारा वर्क है काम करने के लिए? तो हाँ, ये फ्रेज आपने कैसे यूज किया? आर यू किडिंग मी, कि क्या तुम मजाक कर रहे हो, है ना। तो इस फ्रेज को हम एक और तरीके से भी यूज कर सकते हैं। जब आप किसी को बोलो कि अरे मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था, तो आप कैसे बोलोगे इसको? आई वॉज जस्ट किडिंग। सिंपल, कि मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था, तो आप कैसे बोलोगे? आई वॉज जस्ट किडिंग, है ना। तो ये किडिंग आजकल
मतलब इस वर्ड को बहुत ही ज़्यादा कन्वर्सेशन में यूज़ किया जा रहा है, तो आप इस वर्ड को दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं कि आई यू किडिंग मी, क्या तुम मजाक कर रहे हो, या फिर आई वॉज जस्ट किडिंग। सिंपल। सो नेक्स्ट फ्रेज की बात करते हैं। इट्स नेवर टू लेट। इट्स नेवर टू लेट कि जब हम बोले कि अभी देर नहीं हुई। जब भी आप कोई काम के लिए बोलो कि हाँ हाँ ये काम तुम अभी भी कर सकते हो, कि ज़्यादा देर नहीं हुई है, तो अब हम यूज़ करेंगे इट्स नेवर टू लेट। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए कि आपने किसी को बोलना हो कि तुम्हें डांस सीखना पसंद है, तो तुम अभी भी डांस सीखना शुरू कर सकते हो, क्योंकि अभी भी देर नहीं हुई है। तो आप इंग्लिश में इस सेंटेंस को किस तरह से बोलेंगे? यू कैन स्टार्ट लर्निंग डांस एज इट इज नेवर टू लेट, राइट? या फिर आप बोलो कि तुम इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर सकते हो, अभी भी देर नहीं हुई है। तो आप इसे कैसे बोलेंगे? यू कैन स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश एज इट्स नेवर टू लेट। देखा आपने कि इस फ्रेज को हमने किस तरह से एक सेंटेंस में यूज किया है। चलिए अब अपने लास्ट फ्रेज की तरफ बढ़ते हैं। हमारा लास्ट फ्रेज है गॉड्स ग्रेस। गॉड्स ग्रेस को हम कैसे बोलेंगे? कि जब हम कहें भगवान की कृपा, भगवान की कृपा से। जैसे आप बोलो कि हाँ ये सब तो भगवान की कृपा से है, तो उस वर्ड के लिए हम कैसे फ्रेज यूज करेंगे? बाय गॉड्स ग्रेस। कि जब आपको कोई बोले कि बहुत अच्छा घर है आपका, बहुत अच्छी गाड़ी है, बहुत सब कुछ बहुत अच्छा लगा, तो आप कैसे बोलेंगे कि ये तो सब भगवान की कृपा से है? तो आप बोलेंगे इट इज ऑल बाय गॉड्स ग्रेस, राइट? या फिर एक और सेंटेंस ले लीजिए कि आप बोलो कि भगवान की कृपा से मेरी बेटी की शादी एक बहुत ही अच्छे इंसान के साथ हुई है। तो उसको आप कैसे बोलेंगे? कि बाय गॉड्स ग्रेस माई डॉटर इज मैरिड टू अ वेरी गुड पर्सन, राइट? सो गाइस, आप लोगों ने देखा कि हमने किस तरह से इन फ्रेजेस को अपनी कन्वर्सेशन में यूज किया है। तो आप लोग भी बहुत सारे सेंटेंसेस को हिंदी में लिख करके उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं और इन फ्रेजेस को अपनी कन्वर्सेशन में यूज कर सकते हैं, राइट? तो चलिए कुछ और फ्रेजेस को अब हम डिस्कस कर लेते हैं। हमारा नेक्स्ट फ्रेज है ब्रेक द बैंक। ब्रेक द बैंक। अब ब्रेक द बैंक को हम क्या मीनिंग लेंगे? ब्रेक द बैंक का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा महंगा होना। एक तो होता है कोई चीज महंगी है उसे हम एक्सपेंसिव बोलेंगे, बट यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि कोई चीज बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा महंगी है, तो हम उसको उसके लिए हम क्या फ्रेज यूज करेंगे? ब्रेक द बैंक। इसका मीनिंग है बहुत महंगा होना, ठीक है? तो अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। तो इसका फर्स्ट एग्जाम्पल है, जैसे आप किसी को बोल रहे हैं कि हाँ तुम्हें एक बहुत अच्छा घर लेना चाहिए, पर इतना भी महंगा नहीं होना चाहिए। तो हम उसे कैसे बोलेंगे एक सेंटेंस में? कि यू मस्ट बाय अ ड्रीम हाउस बट इट वॉन्ट ब्रेक द बैंक। कि तुम्हें घर तो लेना चाहिए पर इतना महंगा नहीं कि वो बहुत ज्यादा कॉस्टली हो और हद से ज्यादा महंगा हो, ठीक है? तो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम कि आप बोल रहे हो किसी को कि ये जो मतलब सेल ऑप्शन है ये मेरा फेवरेट है, कि क्योंकि ये ज़्यादा कॉस्टली नहीं पड़ेगा। तो इसे आप सेंटेंस में किस तरह से बोलेंगे? कि दिस इज माय फेवरेट डिस्काउंट ऑप्शन बिकॉज इट वॉन्ट ब्रेक द बैंक, राइट? तो ये दोनों सेंटेंसेस में हमने इस फ्रेज को यूज किया जहां पर हम बात कर रहे हैं कि कोई चीज बहुत ज्यादा कॉस्टली ना हो। तो ये क्या था? ब्रेक द बैंक। तो चलिए अब हम नेक्स्ट फ्रेज की बात करते हैं।
जो कि है ब्रेन बॉक्स। ब्रेन बॉक्स। तो गाइस ब्रेन बॉक्स का मतलब क्या होता है? ब्रेन बॉक्स का मतलब होता है कि बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट होना, बहुत ज्यादा स्मार्ट होना। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? बहुत समझदार होना। ठीक है, समझदार या होशियार, इंटेलिजेंट को हम होशियार बोलते हैं हिंदी। ठीक है, तो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होना। तो अब इस फ्रेज के लिए अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो आप कैसे बोलेंगे कि मैं जब स्कूल में था तो मैं बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट था। तो इसे इंग्लिश में जब हम यूज करेंगे तो कैसे बोलेंगे हम कि आई वॉज वेरी गुड इन द स्कूल, आई वॉज अ टोटल ब्रेन बॉक्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं कि आप किसी अपने फ्रेंड की बात कर रहे हो कि उसने मैथ्स का जो एग्जाम है उसमें टॉप किया है, वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। ठीक है, तो हम कैसे बोलेंगे कि ही टॉप द मैथ चैलेंज बिकॉज ही इज अ ब्रेन बॉक्स, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है इसलिए उसने मैथ्स में सबसे ज्यादा मार्क्स स्कोर किए हैं। ठीक है गाइस, तो ब्रेन बॉक्स के भी एग्जाम्पल हो गया। आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट फ्रेज की तरफ, जो कि है गेट रिड ऑफ। गेट रिड ऑफ का मतलब क्या होता है? किसी चीज से छुटकारा पा लेना। जैसे हम कहते हैं कि ये तो बहुत ही बुरी आदत है, इससे आपको छुटकारा पा लेना चाहिए। ठीक है, तो गेट रिड ऑफ मतलब किसी चीज से छुटकारा पाना। ठीक है, तो इसका एक एग्जाम्पल हम कैसे लेंगे कि आप कह रहे हो कि ये जो मेरी ड्रेस है ना ये बहुत ज्यादा पुरानी हो गई, अब तो मुझे इससे छुटकारा चाहिए। तो आप क्या कैसे यूज करेंगे कि आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ दिस ओल्ड ड्रेस, कि अब इस ओल्ड ड्रेस से मुझे छुटकारा चाहिए। ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं कि द कंपनी गेट रिड ऑफ ऑल द लेजी पीपल, कि जो कंपनी है उसको सारे लेजी पर्सन जो थे उनसे छुटकारा मिल गया है। तो छुटकारा पाना मीन्स गेट रिड ऑफ किसी भी बुरी चीज से या किसी भी ऐसी चीज से जिससे आप ऊब गए हो, उससे आपको छुटकारा पाना, तो आप लिखोगे गेट रिड ऑफ। ठीक है, तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसका। जैसे आप किसी को बोल रहे हैं कि अल्कोहल ड्रिंक करना या स्मोकिंग करना एक बुरी आदत है, तो आपको इससे छुटकारा पा लेना चाहिए। कि आप बोलोगे कि एज लिकर कंजप्शन इज इंजूरियस टू हेल्थ, यू मस्ट गेट रिड ऑफ दिस बैड हैबिट। ठीक है, तो ये थे कुछ एग्जाम्पल। अब हम अपने नेक्स्ट फ्रेज की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है हॉट सी टॉट सी। हॉट सी टॉट सी का मतलब क्या होता है कि सब कुछ ठीक ठाक हो जाना, कि बहुत कुछ होच पोच होने के बाद लास्ट में जब कोई चीज बिल्कुल ठीक ठाक हो जाती है तब हम उसको बोलेंगे कि हॉट सी टॉट सी है, यानी ठीक ठाक होना। ठीक है, तो इसके लिए जैसे कुछ कोई सेंटेंस ले लीजिए। जैसे आप बोल रहे हो कि मेरी किसी से झगड़ा हो गया था, किसी से लड़ाई हो गई थी, बट अब सब कुछ ठीक ठाक है। तो आप कैसे बोलोगे? आई हैड अ फाइट बट नाउ एवरीथिंग इज हॉट सी टॉट सी, कि अब सब कुछ ठीक ठाक है। वैसे मेरी लड़ाई हो गई थी बट अब एवरीथिंग इज ओके, एवरीथिंग इज हॉट सी टॉट सी। ठीक है, तो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हम कह रहे हैं कि उसे तो लगता है हमेशा सब कुछ ठीक ठाक ही होता है। ही थिंक एवरीथिंग इज जस्ट हॉट सी टॉट सी। ठीक है, तो इस तरह से आप इस फ्रेज को भी अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट फ्रेज की बात करेंगे, जो कि है एगोन। एगोन का मतलब क्या होता है? एग का मतलब ऐसे अंडा होता है, बट यहाँ पर हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। तो जब हम एग को ऑन के साथ ज्वाइन करके यूज करेंगे, इसका मीनिंग हो जाता है किसी को मतलब उकसाना,
प्रोवोक करना बोलते हैं ना, जैसे इंग्लिश में किसी चीज़ के लिए भड़काना, किसी को किसी चीज़ के लिए प्रोवोक करना, सेम ही मीनिंग होता है एगोन का। तो एगोन मीन्स किसी को उकसाना, ठीक है। तो उकसाना बेसिकली ज़्यादातर ये एगोन हम नेगेटिव वे में यूज़ करें कि किसी को गलत, किसी को लड़ाई झगड़ने के लिए उकसाना, या किसी को कुछ ऐसे डेयरिंग करने के लिए आप प्रोवोक कर रहे हो जो उसे शायद नहीं करनी चाहिए, तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, एग ऑन, ठीक है। तो इसका अगर हम एग्जाम्पल लें तो हम कैसे बोलेंगे कि उसने झगड़ा किया किसी के उकसाने पे, ठीक है। तो हम इसको कैसे इंग्लिश में कैसे यूज करेंगे, ही क्वारल विद हिज फैमिली एक्ट ऑन बाय हिज फ्रेंड, कि उसके फ्रेंड ने उसको उकसाया, अपने फ्रेंड से एग ऑन होके उसने अपनी फैमिली से लड़ाई कर ली, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, हम बोल रहे हैं कि एक स्टूडेंट है जिसका नाम है मुकेश, कि उसने अपने क्लासमेट्स के उकसाने पर अपना जूता जो है वो विंडो से बाहर फेंक दिया। तो इसे हम कैसे बोलेंगे, मुकेश थ्रू हिज शू आउट ऑफ द विंडो एक्ट ऑन बाय हिज क्लासमेट्स, ठीक है। कि मुकेश ने अपने क्लासमेट्स से भड़काए जाने पर अपना जूता जो है वो विंडो से बाहर फेंक दिया। तो गाइस देखा आपने कि कितना सिंपल है इन फ्रेजेस को सेंटेंसेस के अंदर यूज करना। तो आप लोग भी इसी तरह से अपने माइंड में कुछ सेंटेंसेस सोचिए, उसको हिंदी में लिखिए, देन इन फ्रेजेस को यूज करके बहुत ही इजी लगेंगे। आई होप आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहे होंगे और आपने इसको ये बहुत पसंद भी किया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकती हैं, आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर किया जाएगा। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। See you soon in the next video. Bye bye.